नमस्ते सभी को। साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह की ओर से, पूरी टीम की ओर से आप सबका इवनिंग के इस सेशन में बहुत बहुत दिल से स्वागत। वेलकम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम करते हैं, अपने सेशन को शुरू करने से पहले अपने आप को सेंट्रलाइज करना है। इसके लिए आराम से किसी भी आसन में आप बैठें। चेयर पे बैठ सकते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठें। और हल्के से अपनी आंखों पर अपनी पलकों को रखें। कोई स्ट्रेच या कोई स्ट्रेस ना रखें। अपने आसपास की आवाजों के प्रति अवेयर हो जाएं। और इन सब आवाजों के साथ एक होते हुए अपनी बॉडी पर शिफ्ट हो। आपको बस ये देखना है कि अपने शरीर में कहीं कुछ आपका होल्ड तो नहीं चल रहा है, कहीं कोई स्ट्रेस। सबको बाहर निकालें, बहुत ही कंफर्टेबल होकर बैठें। गर्दन के आसपास के एरिया में, आईज के आसपास, आपकी दोनों जॉज, अपर एंड लोअर, जबड़े के आसपास कहीं कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। आपकी कमर में, बैक में, शोल्डर्स में कई बार हम तान के या तन के कुछ सोचते हुए बैठे रहते हैं, जो कि होल्ड बन जाता है। उसको क्लियर करें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी। और अपनी सांसों पर ध्यान ले आए। देखें अपनी सांसों को, आ रही है और जा रही है। यहाँ हम अपने आप को और रिलैक्स करने के लिए 5 गहरी और लंबी सांसें लेंगे, जिसमें इनहेलेशन छोटा रहेगा, एक्सहेलेशन बड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अधूरी सांस लेंगे। यहाँ हम काउंट करेंगे कि इनहेल जब आपका कंप्लीट होता है, तो मान लीजिए 5 काउंट में खत्म होता है, और वही काउंट करने का जो आपका समय है, उसी को लेते हुए फिर एक्सहेलेशन में भी वो काउंटिंग चलेगी सेम वे में। जैसे आप 1 2 3, तो एक्सहेलेशन में भी ऐसे ही गिनना है आपको, 1 2 3। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप 1 2 3 4 5 ऐसे गिन रहे हो और बाद में 1 2 3, ये नहीं। तो इनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। अगर 5 काउंट में आप इनहेल कर रहे हैं, तो 5 से ज्यादा काउंट में आप एक्सहेल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनहेल डीपली, चेस्ट तक पूरा भर लें, एंड एक्सहेल। पूरा खाली करें। इनहेल अगेन, एंड एक्सहेल। इनहेल, पहले पीठ फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, एंड एक्सहेल।
अगर आपके अंदर कोई स्ट्रेस अभी भी बचा है तो आप एक्सेल करते समय मुंह से फूंक मारने की तरह कीजिए, जिससे सब कुछ बाहर निकलेगा। इनहेल डीपली, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। नॉर्मल सांसें वापस आ जाएं अपनी सांसों पर। आप बहुत ही कंफर्टेबल, रिलैक्स फील कर पा रहे हैं इस डीप ब्रीदिंग से। आपकी पूरी बॉडी में प्राणा शक्ति का संचार बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। बहुत ही रिलैक्स होते हुए वेलकम बैक। यस, देखिए थोड़ा भी अपने आप को मिलते हैं, अपने अंदर जाते हैं तो कितना हम शांत चित्त एकदम रिलैक्स हो पाते हैं, राइट? तो ये जब भी आपको मौका लगे, सर जैसे कहते हैं कभी भी 2 मिनट भी मौका लगे, 1 मिनट भी आप अकेले बैठे हो, किसी का वेट कर रहे हो, तो बस आंख बंद करके अपने अंदर चले जाइए। देखिए कितनी खुशी, ये टाइम होता है जब आपकी पूरी बॉडी, आपका मन, आपकी कॉन्शियसनेस हील हो रही होती है। तो जब मौका लगे इस प्रोसेस को आप कर सकते हो। अब जैसा कि हमारा टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे। यस, जैसा कि टॉपिक में है मर्मा एंड योगा। तो मर्मा पर भी हम बहुत बातें कर चुके हैं, योगा पर भी हम बहुत बातें कर चुके हैं, राइट? तो आज थोड़ा सा हम इससे और देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है और कैसे, मतलब बेसिकली मेरा आज का जो सेशन रहेगा उसमें मैं मोटिवेशन के तौर पे लूंगी इसको कि इतना टाइम से आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो कौन कितना अपने जीवन में इसको उतार पाया है, ला पाया है, तो इसका किस तरह से आप इसको मेजर कर पाओगे, तो ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन कि छोटा सा एक इंट्रोडक्शन की मर्मा क्या है, जो हमेशा बताती हूँ, उससे थोड़ा-सा हो सकता है कि थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव हो। अ, तो जो मरमा है वो, अगर हम हमारी बात करें हमारी नाड़ियों की, तो जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनको हम एनर्जी पाथवे कहते हैं ना, एनर्जी पाथवे हम सब जानते, और ये विजिबल नहीं है। डॉक्टर्स इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, बट हमारे आयुर्वेदा ने शुरू से अभी तक प्रूव किया है कि हमारे अंदर ये इतनी नाड़ियां हैं जो कि पूरी बॉडी को बनाती हैं। अब एम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो तो माँ के पेट से निकल के बच्चे की नाभि में ही गई है, उसके बाद अंदर क्या, उसके बाद वो कहाँ कहाँ गई, तो ये हमारी नाड़ियां ही हैं जो इनविजिबल भले ही हैं, लेकिन ये टोटली हमारा एनर्जी पाथवे है। इसी पाथवे पर 107 हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं जो इसी पाथवे पर लोकेट हैं, ठीक है ना? और ये अपने चक्रास से भी जुड़े हुए हैं, केवल ये हमारे एनर्जी
एनर्जी पॉइंट इस तरह अलग नहीं रखे हैं, जैसे अभी तक हमने बात की थी कि 107 पॉइंट होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ हमें ये समझना है कि हमारे इसी 72,000 नाड़ियों का जो पूरा का पूरा पाथवे है, उसी के ऊपर कहीं न कहीं लोकेटेड है और साथ में चक्रास से भी बहुत संबंधित हैं। इसके बारे में लास्ट में हम बात करेंगे कि चक्रास में किस तरह हम इन मर्माशय चक्रा को कैसे कनेक्ट कर पाएँगे। अब दूसरी बात आती है कि अब योगा क्या है? तो योगा से बहुत अच्छे से हम परिचित हैं, अच्छी तरह मालूम है। जिन्होंने एक्सरसाइज़ वगैरह की है और जिन्होंने योगा भी किया है, तो वो इसके डिफरेंस को समझ पाएँगे कि क्या है योगा असल में, ठीक है ना? जब हम करते हैं, तो क्या होता है थकान सी होने लगती है। हमें लगता है कि हम रिलैक्स करें, लेकिन जब हम योगा करते हैं, योगासनास करते हैं, तो उसमें हम एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। तो योगासन जो है, वो हमारी एनर्जी को आसना के थ्रू इम्प्रूव करते हैं। तो इसको हम योगा से कनेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी जो अभी तक का हमारा रिज़ल्ट है, जो बहुत सारे कारण हैं जिनको हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिनके कारण आज हम हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम सफ़र कर रहे हैं, कुछ हमारे अंदर हमने ले लिया है। को अगर हमें बैलेंस करना है, थोड़ा ठीक करना है, तब पे जाना पड़ेगा। तो ये कैसे हम रिलैक्स हो पाते हैं? योगासन योग करते हैं तब कैसे रिलैक्स हो पाते हैं एक्सरसाइज़ के कंपैरेटिवली? तो यहाँ क्या होता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जैसे किसी आसन में मुझे आना है, तो परफेक्टली उस आसन में आने के लिए हमारा कंसंट्रेशन अपनी बॉडी पर बनता है। दूसरा चीज़ हम साँसों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जैसे ही एकदम रूल है आपके योगासनास का कि आपकी बॉडी बॉडी होगी तो ऊपर इन्हेल करना है और जब संकुचित होगी, सिकुड़ेगी तब हमें एक्सहेल करना है, ठीक है? तो हम साँसों के साथ चल रहे होते हैं और साँस क्या होती है हमारी? प्राण शक्ति यानी हमारी बॉडी को एनर्जी जो हमने अभी किया, 5 साँसें गहरी ली हमने, उससे आपने जो भी सेंसिटिव हैं, जिन्होंने भी फ़ील किया होगा ज़रूर कि किस तरह साँसों से हम अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से हील कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मर्मा पॉइंट और ये योगा हमारा दोनों मिला के हमारी बॉडी को हमारी जितनी भी मेंटल लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, हमारे इमोशंस को और यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी में भी आने को हील करते हैं हमें। तो एक तरह से इनका काम क्या है? हीलिंग करना हमारी। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों का जो अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट पॉइंट है जहाँ हमें पहुँचना है, वो पॉइंट तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हम क्या हैं। तो हम क्या होता है ना कि इस बाहरी दुनिया में अटक से गए हैं, तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है? हम जानते ज़रूर हैं, है ना? हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको जी नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं तो डेफिनेटली बॉडी हमें उस लेवल तक लेकर जाती है क्योंकि ये शरीर ही साधन है इस वक्त तो हायर सेल्फ के पास पहुंचने का एक ही साधन है हमारे पास शरीर और मन। अगर हम इसको सही तरीके से रखें तो हम अपने अल्टीमेट गोल पर पहुंच पाएंगे। तो हमें ये है पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हील करते हैं दोनों ही मर्मा पॉइंट और हमारे योगा। अब बात आती है कि हम आज ये क्यों बात कर रहे हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5000 साल पहले से हमारी जो हेल्थ साइंस है, उसमें योगा इंक्लूडेड है। यानी आज की नई बात नहीं है, जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है योगा डे, ये अब इसको मिला है एक तरह से एक ब्रॉडकास्टिंग अब जाके मिली है। अदरवाइज़ ये 5000 साल पहले से ही हमारे ऋषि-मुनियों ने इसे इंक्लूड कर लिया था हेल्थ साइंस में, कि योगा से किस तरह से हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं और मर्मा पॉइंट्स तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर जैसे और ऑर्गन्स हैं, ठीक वैसे ही 107 मर्मा पॉइंट्स हैं, इन्हें कोई ढूँढा नहीं गया है। ये ऑलरेडी हमारे अंदर पहले से ही जैसे ही हम पैदा हुए तब से ही हमारे पास हैं। अब बात आती है कि बीमारियाँ या फिर जो हमारा रिज़ल्ट है आज का, उसका रूट कॉज़ क्या है? या बीमारियाँ हमारे अंदर क्यों आती हैं? जो भी हम तकलीफ़ आज फ़ेस कर रहे हैं ना, किसी भी तरीके की आप देख लो, फाइनेंशियल देख लो, फिज़िकल देख लो क्योंकि फाइनेंशियल और रिलेशनशिप भी कोई अलग नहीं हट के है। वो हमारे ही विचारों से और इन सब चीज़ों से आई हुई है।
तो ये क्यों आती हैं हम तक? ये तभी आती हैं जब हमारी प्राणा एनर्जी में का जो प्रवाह है, पूरे हमारे चैनल्स में जो प्रवाह है वो रुकावट आ जाती है, उसमें रुकावट आती है जब, है ना? तो जब भी प्राणा शक्ति में रुकावट आएगी, जब भी आप अटकोगे कहीं, तब आपको बीमारियाँ डेफ़िनेटली होनी हैं। तो हमेशा फ्लो बना रहे, इसके लिए क्या आप सुबह अपना टाइम थोड़ा-सा नहीं दे सकते? कि पूरे टाइम हर रोज अगर हम जिए, हर रोज हम हमारी मेंटल स्टेट रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं बहुत फ्रेश होके उठते हैं। तो अगर हम हमारे चैनल्स में फ्लो बना लें उसी वक़्त और अपने आप को याद दिला दें डेली कि हम वो ये शरीर नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हमारा है इस शरीर में वो एक साधन है हमें वहाँ तक पहुँचने का जो हमारा हायर सेल्फ है, हायर हमारा गोल है वहाँ तक। तो हम ये काम कर सकते हैं डेली। तो बीमारियाँ तभी आती हैं जब मैंने बताया आपको नाड़ियों में ब्लॉकेजेज़ होते हैं। और नाड़ी में ब्लॉकेजेस बता के बिल्कुल नहीं आते। ये हमारी बहुत सारी ऐसी कारण हैं, जिनके कारण आते हैं ये। तो इसमें देखिए थोड़ा-सा जो मैंने अ, सोचा, इधर-उधर देखा, सर की बातों से सुना, तो बेसिकली इनका कारण है कि ईटिंग हम जो भी खा रहे हैं, वो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। अधिकतर आप देखो फ्रिज में आप सब सब्जियाँ भी लाते हो फ्रिज में रखो, खाना बनाते हैं हम फ्रिज में रख देते हैं, उसको निकाल के खाते हैं, दूध गर्म करते हैं हम फ्रिज में रखते हैं। तो किसी न किसी तरीके से प्रोसेस किया हुआ बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, अब नाम लूँगी तो कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी और ये आप सब जानते हैं क्योंकि हम लोग किचन वाले लोग हैं और खाना खाते हैं, जो भी इंसान है यहाँ बैठे हुए हैं, सब खाने है ना सबको भोजन की ज़रूरत होती है, तो सबको पता है कि वो किस तरह के खाने खाते हैं। फिर कि इनफ स्लीप हम नहीं ले पा रहे हैं, जो ये गैजेट्स हैं, जिस तरह की लाइफ़स्टाइल हो गई है, उससे हमारी नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो लगातार जब ये ऐसा होता है प्रोसेस्ड फूड सही तरीके से आपको भोजन नहीं मिल पा रहा है या फिर आप सही तरीके से सो नहीं पा रहे हो, तब क्या होता है ये ब्लॉकेजेस यानी टॉक्सिन ना हो जाते हैं और ये टॉक्सिन्स हमारी नाड़ियों में जाने लगते हैं। देखिए, किसी को एसिडिटी होने लग जाती है, किसी को बीपी होने लग जाता है। तो ये शुरुआत की खबर है हमें, ठीक है? ये सब हो रहा है, अवेयर हो जाओ। कहीं हल्का-सा पेन होता है, मतलब कुछ तो भी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो कोई ना कोई कारण ही होता है। स्ट्रेस बहुत लेते हैं हम, पहले लाइफ बहुत ईज़ी थी, बना लिया, मिल गया, खा लिया, पीस लिया ये। अब कितनी स्ट्रेस है लोगों को कि मेरा बच्चा ये काम करेगा कि नहीं, वो क्या बनेगा बड़ा होके, छोटा पैदा होता है तब से ही शुरू हो जाती है स्ट्रेस, है ना? तो ये स्ट्रेस क्या होता है, ये स्ट्रेस भी जैसे ही आता है ना, वैसे ही जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, जब हम बैठे हैं ना, जब भी आप बैठोगे, तो आप अपने अंदर ढूँढना, आप कहीं न कहीं होल्ड करके, आप कमर में कुछ ना कुछ एकदम ऐसे स्टिफनेस बनी होगी या शोल्डर्स में बन रही होगी या आपकी आँखें ऐसे बंद होंगी या जॉ में कहीं खिंचाव होगा, ये चीज़ आप फ़ील कर जैसे ही बैठो ना आँख बंद करके, पहले ये देखना। तो यही है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस ही इन इन जगहों पे एक स्टिफनेस ला देता है। और जैसे ही हम स्टिफ करते हैं ना, किसी भी जगह पे स्टिफनेस आती है, वहाँ पे ब्लॉकेज तो होता ही होता है। किस चीज़ का? एनर्जी का। वहाँ से एनर्जी जा नहीं पाती। स्टिफनेस क्या है? आप सोचिए, अब अगर ज़ोर से मैं अपने हाथ को यहाँ से बाँध दूँ, तो यहाँ और यहाँ फ्लो जाएगा? नहीं ना। अब ये ऊपरी बंधन तो हमें दिखता है, लेकिन अंदर से हम ये जो बंधन बना रहे हैं अंदर, जो रुकावट हम पैदा कर रहे हैं, ये आप फ़ील कर पाओगे। ये जो मैंने बताया ना कि आँख बंद करके बैठोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की चीज़ होती है। तो उससे फ्री होना है आपको। दिन में एक टाइम अपने आप को आँख बंद करके देखिए कि कहाँ आपका होल्ड चल रहा है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक है पॉल्यूशन जो अनजाने ही होता ही जा रहा है। इतनी गाड़ियाँ, कहाँ सब कुछ ग्रीनरी होती थी, सब तरफ एकदम शुद्ध साँस सब अब तो एक-दूसरे की चीज़ें भी दिखाई भी नहीं देती हैं, इतना पॉल्यूशन हो गया है। इनएक्टिविटी लोगों की बहुत हो गई है, बैठे-बैठे सब मिल जाएँ, इतने सारे गैजेट्स हैं। और हमारा सबसे मेन चीज़ है कि लैक ऑफ टाइम आउटडोर, हम बाहर तो बहुत कम जाते हैं। आप देखिए सोशलाइज़ेशन भी कितना कम होता जा रहा है, लोग कितने कंजेस्टेड एक-दूसरे के अंदर एक अगर आप एक बिल्डिंग में जाएँ तो आस-पास के लोगों जो कि एफर्ट नहीं लगाते, तो आस-पास के लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि कौन कहाँ रह रहा है। ये भी होता जा रहा है, मैं देखती हूँ हमारी कॉलोनी में कि कितना लोग घर घुस्सू जिसको बोलते हैं, वो हो गए हैं, है ना? उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट हम पर असर कर रही है। कितने सारे गैजेट्स आप अपने घर में देखो कितने मोबाइल्स हैं।
कितने लैपटॉप्स हैं, टीवी है, आपके चार्जिंग जो चार्जर्स हैं वो हैं। तो ये इस तरह तो बाहर जो वायरिंग चल रही है घर में, वाईफाई और चीजें, तो चीजों से क्या हो रहा है कि ये हमारे अंदर इफेक्ट कर रही हैं। हमारी बॉडी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं, वो तो बहुत फ्रेश, बहुत इमोशनल, बहुत ही नाजुक सी है, तो उसमें ये सब चीजें बहुत ही असर करती है। तो इन कारणों से, ये छोटे मोटे कुछ कारण मैंने गिनाए जिनको हम बहुत एक लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे पॉल्यूशन को हम नहीं कर सकते, लेकिन इनएक्टिविटी को हम कर सकते हैं कि सुबह हम योगा करें, प्राणायाम करें, मर्मा पॉइंट्स को करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो ये हम करेंगे तो हम इन चीज़ों से उबर सकते हैं। तो ये कुछ ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। आपके मन में और बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, और भी कारण जो कि हमारे एनर्जी के फ्लो को बाधित करते हैं, है ना? तो यहाँ एनर्जी फ्लो जब रुकता है, तब जाके हमें तकलीफें आती हैं। अब मर्मा पॉइंट और योगा कैसे काम करता है, इस पे थोड़ी-सी अपन बात करते हैं। बहुत ही आपको मालूम है किस तरह करेगा, जो अभी हमने बात की उससे समझ में तो आ ही गया। लेकिन क्या होता है कि जब हम योगासनास करते हैं और जब हम मर्मा पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, तब क्या होता है, हमारी बॉडी की टोटली जो बायोकेमिस्ट्री है, चलती है उस वक़्त। पहले आप जो योगा से पहले जो थे और योगा करके आप हटते हो, या आप अपने कोई भी पॉइंट को स्टिमुलेट करते हो, जो अभी हम बात करेंगे 1-2 पॉइंट की, और उसके बाद का, तो पहले वाला सिनेरियो, बाद का सिनेरियो, ये दोनों में आप डिफरेंस महसूस कर सकते हो। तो ये कहाँ से आया डिफरेंस? हमारे अंदर ही हुआ ना। तो टोटली हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को सिग्नल मिलने शुरू होते हैं कि एग्ज़ैक्टली उसे क्या प्रोड्यूस करना है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कि अगर आपके शरीर को पता हो कि उसे कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या प्रोड्यूस करना है, तो एग्ज़ैक्टली उसी जगह जाके वो काम करेगा, और आप प्राणा शक्ति पूरी तरह से फ्लो होने लगेगी। फ्लो होगी तो डेफ़िनिटली आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं अभी तक की, वो ठीक हो जाएँगी, और आगे तो आने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये किस तरह से, कि पूरा-पूरा बायोकेमिस्ट्री बदलती है, एग्ज़ैक्टली हमारी बॉडी को पता चलता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ करना है, किस-किस चीज़ की हमारी शरीर को ज़रूरत है। जिसमें यहाँ तक कि हार्मोन्स और जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, वो भी शामिल है इसमें, कि ये भी कहाँ-कहाँ जाने हैं। और अपन को पता है हमारा मूड, हमारा स्ट्रेस, ये सारे हमारे न्यूरोकेमिकल्स और हार्मोन्स के सही तरीके से नहीं प्रोड्यूस होने का ही रिज़ल्ट है। सही तरीके से होंगे तो आप फुल टाइम स्माइल में रहोगे। ये आप चेक कर सकते हो। आप है ना हर किसी टाइम अपने आप को अंदर से सोचो, क्या मैं खुश हूँ? क्या मेरे फेस पे स्माइल है अभी? ये आप बार-बार, बार-बार दिन में किसी भी टाइम जब याद आए, और आपको जैसे ही लगे कि ये कम है, नहीं है स्माइल आपके, फुल टाइम आपके फेस पे स्माइल नहीं, तो आप समझ जाओ कि आपको इन हार्मोन्स की, इस न्यूरोकेमिकल की ज़रूरत है। फटाक से बैठ जाइए, और कुछ नहीं करना, अपना मर्मा पॉइंट कोई सा भी उठा लीजिए, उसको स्टिमुलेट कीजिए। मेन चीज़ है तल हृदय मर्मा, जो हाथों में होते हैं और पाँव में होते हैं। हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, फिर से बता दूँ आपको, जब हम मुट्ठी बंद करते हैं, तो मिडल फिंगर जहाँ टच होती है, दैट इज़ अवर तल हृदय मर्मा। हाथ का भी मिडल फिंगर जहाँ टच, एकदम ऐसे करके मुट्ठी नहीं बंद करना है, बहुत आराम से इस तरह आपको अपने हाथ को रखना है। तो इसमें ये मिडल फिंगर जहाँ पर आ रही है, वो आपका तल हृदय मर्मा होता है। इस पॉइंट को 14 टाइम्स आप स्टिमुलेट करते हो। कैसे? हल्का-सा पुश करेंगे हम, होल्ड करेंगे 5 काउंट तक, 5 सेकंड्स ही रुकना है, इससे ज़्यादा नहीं, और फिर रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ करने में अपने हाथ को उठाना नहीं है, वहाँ टच रहना चाहिए वो हाथ। इस तरह 14 टाइम्स इस हाथ में, 14 टाइम्स इस हाथ में। आप क्विक एनर्जी फ़ील कर सकते हो। कहीं पे भी पेन हो रहा हो ना अपर बॉडी में, तो आप ये स्टिमुलेट, अभी बैठे-बैठे मेरी बातें सुनते-सुनते आप स्टिमुलेट कीजिए, और फिर देखिए कि अगर कुछ भी तनाव, अब मेरे को अभी देखो मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने 2 टाइम्स केवल इसको स्टिमुलेट किया ना, अभी 3 टाइम्स हुआ। मुझे अभी थोड़ा-सा हेडेक सा लग रहा था। अब थे गेस्ट थे घर में, बहुत सारी कारण होते हैं। और मेरा 3 बार स्टिमुलेट करने से मैं अपने आप को तुरंत ऐसे फ़ील कर रही हूँ। तो इतना इंस्टेंट असर होता है इनका। मतलब पेन आपकी बॉडी में है, अपर बॉडी में कहीं पे, आप 14-14 टाइम्स स्टिमुलेट कीजिए और एकदम क्लियर कर लीजिए उस पेन को। आप ये अभी करके देख सकते हो, बंद हो जाएगा सेशन उसके बाद या अभी। अब इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी
पूरा हमारा माइंड और हमारी कॉन्शियसनेस तक हील हो जाती है। कॉन्शियसनेस हील होने का मतलब आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। और यहाँ तक कि आप ये इस प्रोसेस में जाते हो ना, जब मरमा और योगा को एक साथ इंक्लूड करते हो, दोनों के साथ में काम करते हो, तो आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती हुई आपको फील होगी कि कितनी देर तक सुषुम्ना चल रही है, जिससे आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं पूरी कर सकते हो, किसी भी तरह की, फिजिकल लेवल पे है, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप, फाइनेंस को लेके। तो जैसे ही हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती है, हमारे आगे की सारे प्रोसेस बहुत सही तरीके से होते हैं। इसमें ये तो मेन चीज थी। इसके साथ में थोड़ा सा जो और हम इसके बारे में बताएंगे, तो ये इम्प्रूव करता है हमारे डाइजेशन को, जहाँ से हमारा अग्नि प्रोड्यूस होती है और पूरी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे हमारी बॉडी चलती है। तो डाइजेशन अगर खराब है तो डेफिनेटली हम अच्छे से नहीं जी पाते हैं, या आप भी जानते हो, पूरे टाइम अनइजीनेस बनी रहती है। तो आप योगासना सुबह करते हो, आप योग करते हो और मर्मा पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हो, तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। आपका डिटॉक्सिफिकेशन में इंक्रीज होने लग जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, अंदर जो भी हमने टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, सॉरी, वो सारे टॉक्सिन्स रिलीज होने लग जाते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे प्राणा शक्ति बढ़ रही है, तो वो रिलीज होने लग जाते हैं। हमारा मूड जो होता है वो ब्राइटर हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, हमें कोई भी काम करना है, कुछ भी। जैसे मान लीजिए आपके अचानक अगर आपने सुबह योगा किया, प्राणायाम किया और आपने मर्मा पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया, तो इससे जो आपके अंदर क्लैरिटी आती है ना, अगर 20 लोग भी अचानक आपके घर आ जाएं, आपको अचानक कोई कह दे कि इस जगह जाना है, आप फुल रेडी रहोगे उस टाइम। आपके बिल्कुल स्विंग नहीं होगा कि यार मैं कैसे करूंगी, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा सवाल ही नहीं आएगा दिमाग में। तो बहुत ही रिलैक्स तरीके से काम होगा। आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम लोग सब जानते हैं ना कि स्लीप में ही हमारी बॉडी हील होती है, नींद में ही। इसीलिए डॉक्टर्स नींद की गोली देते हैं। किसी को नींद नहीं आ रही होती है, तो स्ट्रेस और सब बीमारियां आती, तो वो लोग क्या करते हैं, नींद की गोली देते हैं ना। क्यों देते हैं? ठीक कर दो आप में अगर डॉक्टर्स के पास, मेडिकल साइंस के पास अगर इतनी शक्ति है, तो ठीक करो उस चीज को। आप नींद की गोली क्यों दे रहे हो? और जो भी आप देखते होंगे, आप एंटीबायोटिक खाते हो, आप फीवर की जो टेबलेट्स खाते हैं, प्रोसीन एंड ऑल, तो उसके बाद में हमें नींद आती है, तो उसमें ऐसा कुछ केमिकल्स है जो हम की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि नींद में ही, अच्छी नींद में ही हमारी बॉडी हील होती है। अपनी बॉडी के पास में पूरा सिस्टम है अंदर, आयुर्वेद का, हर एक डॉक्टर का सिस्टम हमारे अंदर है, बाहर से जरूरत ही नहीं है हमें। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर पाओ। ठीक है, तो ये स्लीप गहरी हो ही जाएगी डेफिनेटली। रात को टाइम पे सो जाइए, गैजेट थोड़ा दूर कर दीजिए। आज ही मैं एक टॉक सुन रही थी, जानते हैं उसमें इतना अच्छा लगता है कि जिसने भी ये मोबाइल बनाए हैं, लैपटॉप बनाए हैं, तो उनके घर आप जाके देखोगे ना, एक दो नाम भी उन्होंने लिए थे, तो वो बहुत क्लियर मैं सुन नहीं पाई थी उतना अच्छे से। लेकिन उनके घर में ये सब गैजेट्स नहीं है, उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के बनाया, और इतना सस्ता है। लेकिन क्या हो रहा है उससे, कितना प्रॉब्लम। हम नहीं बंधे हैं इससे, बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप इन गैजेट्स के गुलाम हो। आप अपनी से, अगर आप 10 बजे सोते हो, आप 8 बजे अपना मोबाइल बंद करके रख सकते हो। 2 घंटे की आपकी जो दूरी बनेगी, उससे आपकी नींद पे इफेक्ट आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी आपको नींद आती है। ना सपने आएंगे ना कुछ। आंख बंद कीजिए, अपने अंदर उतर जाइए, और जैसे अपने अंदर उतरेंगे वैसे आपको नींद आ जाएगी, और वहीं पर आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। ये रात को 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम होता है, जिस टाइम हमारी बॉडी हील होती है। आजकल के बच्चे जो इतना ज्यादा स्ट्रेस में बीमार हैं, किसी को कमर की प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्यों है? लेट नाइट तक सोते हैं, 12-1 बजे तक सोते हैं। हील होना 2 बजे तक चलेगा, तो 1 घंटे में क्या बॉडी हील होगी उनकी नींद को, राइट? तो ये अच्छी स्लीप होना बहुत जरूरी है, और वो हमारे योगा से, मर्मा पॉइंट्स के स्टिमुलेशन से अच्छी नींद आपकी हो सकती है। एंजाइटी रिड्यूस होगी आपकी। दूसरा, स्ट्रेस में अपने आप ही बहुत रिलीफ मिलेगा। और एक जो सबसे अच्छी बात है मर्मा और योगा में, ये है कि इसमें हम किसी भी तरह के इक्विपमेंट, यंत्रों का यूज नहीं करते हैं। ये आप एक बार अगर सीख लेते हो, आप एक बार करते हो, सीख लेते हो, तो अपने आप
आप कर सकते हो किसी बिना किसी की सहायता के, और अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से हमेशा के लिए डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, सबसे दूर रख सकते हो, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा आपकी बहुत खूबसूरती से होगी। अब यहाँ पर इसमें एक छोटी-सी बात जो अब मैं कहने जा रही हूँ कि योगा और मरमा, ये दोनों को जब हम मिलाते हैं, तो यहाँ हम प्रत्याहार की ओर जाते हैं। अब प्रत्याहार के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। ये 5th अ, ब्रांच है हमारे राजयोगा की, प्रत्याहार जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड की ओर आना। बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया। बाहरी दुनिया में क्या है, हमारे योग हैं, प्राणायाम है, ये हमें बाहर से हम ले रहे हैं, देख रहे हो आप? हम कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ में। इनर वर्ल्ड यानी हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ आना। हार्डवेयर को यूज़ करेंगे तो आसनास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और यहाँ से जब हम मर्मा पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करते हैं, तो हम अपने इनर वर्ल्ड की ओर आते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी एनर्जी भर जाती है कि आप जैसे ही आँख बंद करते हो, आप अपनी बॉडी से, मतलब इतनी हल्की बॉडी होती है कि आप अपने आप को तुरंत कनेक्ट कर पाते हो। आप जान पाते हो कि असल में आप क्या हो। सॉरी। तो ये था, प्रत्याहार के पास जाना है तो हमें दोनों का यूज़ करना होगा, मर्मा पॉइंट्स का भी और हमें योगा का भी। तो ये हमारी पूरी टोटली आप विश्वास नहीं करोगे कि ये जो हमारा मर्मा पॉइंट्स और योगा हम एक साथ करते हैं, तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी वाइटल फोर्स है, सबसे ज़्यादा हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी नाड़ियाँ हैं, चक्र हैं, सबको ये रूल करते हैं। ये दोनों चीज़ हमारी बॉडी की हर चीज़ को रूल करती है। तो जो रूल करता है उसी को अगर हम रूल करें, तो अपने आप ही हमारी लाइफ कितनी स्मूथ नहीं हो जाएगी। ये था टोटल कि हमें मर्मा पॉइंट्स क्यों सीखने चाहिए, हमें योगासनास क्यों करने चाहिए। तो आपको समझ में आया, एक हर चीज़ हमारे हाथ में है। एक सिर्फ़ 1 घंटा सुबह के टाइम के साथ में आप अपने आप को किस तरह से हेल्दी बना पाते हो। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ के आपको लगेगा कि कितना बड़ा इसमें साइंस है, कि जितने भी मर्मा पॉइंट्स हैं, ये हमारे चक्रास से जुड़े होते हैं। मैंने पहले बताया आप लोगों को। तो जो बीज मंत्र हम यूज़ करते हैं ना, बीज मंत्र को हम चैंटिंग करते हैं, उसमें भी हमारे मर्मा पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। तो जैसे ही हम सातों चक्र के बीज मंत्र को 7-7 टाइम चैंट करते हैं, तो आप देखोगे कि आप कितना रिलैक्स, मतलब दोनों तरफ की जो हमारी बॉडी है, ये पूरी की पूरी रिलैक्स होने लगती है, और सारी नाड़ियाँ स्टिमुलेट सारी नाड़ियाँ एक्टिवेट होकर आपकी सुषुम्ना स्टार्ट हो जाती है। और सुषुम्ना का शुरू होने का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो, सारी नाड़ियाँ बैलेंस तरीके से चल रही हैं और आपकी बॉडी बहुत स्पीडली हील हो रही है। ये होता है। तो यहाँ पे जो मेन जो चैंटिंग है, यहाँ पर जो 2 चैंटिंग पे मैं बात करूँगी, ये पहला है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग क्या करता है? ओम हमारा थर्ड आई चक्र का है, आपको मालूम है अच्छे तरीके से। थर्ड आई वाली जगह का बीज मंत्र ओम है, जो कि एनर्जी को डाउनलोड करता है, एनर्जी लाता है। हमारे हायर सेल्फ से डायरेक्ट एनर्जी आती है और पूरी बॉडी को मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, यूनिवर्स में साइंटिस्ट लोगों ने भी ढूँढा है कि जो साउंड है यूनिवर्स का, वो ओम साउंड ही है ना? क्योंकि वो रियल में वो एक एनर्जी है, और ये ओम साउंड हमारे अंदर आएगा तो हम जो हैं वही हम हो जाते हैं। हम अभी तक क्या है, हम जो है रहते नहीं हैं। क्या करते हैं, हम अपने आप को हार्डवेयर समझ के बैठ गए हैं कि हम तो ये शरीर हैं, ठीक है? तो यहाँ आती हैं सारी प्रॉब्लम्स। जैसे ही हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने हायर सेल्फ से कि हम जो असल में ओम हैं, तो उसी में आते हैं, तो ये एनर्जी फ्लो होने लगती है हमारे अंदर ओम चैंटिंग से, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर करने लगती है। इमोर्टल फोर्स जो हमारी है, वो पूरी उजागर हो जाती है। हमारे अंदर जो अ तेजस्विता है, इतनी बढ़ जाती है ओम चैंटिंग से केवल। तो हम जब योगा करते हैं ना, तो सबसे पहले हम ओम चैंटिंग इसीलिए करवाते हैं, ताकि एक बार हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाएँ, उस एनर्जी को हम अपने अंदर लेने लग जाएँ, जिससे कि बाकी काम बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही स्मूथली और बहुत अच्छे से चलते हैं। सारे आसनास बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऊपर
काम करते हैं। ठीक है। दूसरा जो मंत्र है वो है हमिंग वाला जो बीज मंत्र है, जो कि हमारे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है। तो ये थ्रोट चक्रा वाला जो है, इससे एनर्जी, जो हमारी डार्क एनर्जीज अंदर हैं, वो रिलीज होती हैं। ये एक तरह से प्रोटेक्शन साउंड है। हम जो है वो प्रोटेक्शन साउंड कहा जाता है, जिसमें एक तरह से फोर्स जो होती है वो फायर फोर्स होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर से सारे के सारे चीजों को बाहर निकाल के हटा देती है। जितने भी ब्लैक पार्टिकल्स हैं वो सब हटते हैं। और जो सबसे ज्यादा बड़ी बात है वो ये है कि हम बीज मंत्र से हमारी बॉडी और हमारे ऑरा दोनों के बाहर एक लेयर बन जाती है। जो लेयर क्या है, आपको प्रोटेक्ट करती है। बाहर जितना भी आपकी इंजरी कुछ होने वाली हो या कुछ भी इस तरह की बात हो, तो ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप सुबह बाहर जा रहे हो, वॉक करने जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा योगासना केवल फिट रखने के लिए, हमें कोई बड़ा टीचर नहीं बनना है, या हमें कोई कहीं किसी के सामने कोई आसन को पूरा करके दिखाना नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ हमारे चैनल्स को क्लियर रखना है, हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं उनको क्लियर रखना, ताकि प्राणा शक्ति पूरी जाए। तो कुछ योगासना जो आपको कंफर्टेबल लगे, सूर्य नमस्कार ही अकेला बहुत होता है, वो और मर्मा पॉइंट, ये करने के बाद जब आप बाहर जाते हो तो इतने अवेयर होते हैं कि चांस ही नहीं होते हैं कि आपके पाँव में कभी मुड़ेगा या कोई इंजरी आएगी, या कोई घर में भी आप अगर मान लीजिए उस कॉन्शियसनेस में आप अगर एक बार गिर भी गए आप, तब भी आपको लगता है लगेगी नहीं। कैन वी चैंट बीज मंत्र? हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ। तो ये था हमारा कि हम बीज मंत्र से क्या होता है, हमारी बॉडी और दोनों के बाहर लेयर बन जाती है, प्रोटेक्शन लेयर, जो कि इंजरीज से भी हमें रोकती है। और ये फायर फोर्स है जो अंदर की सारी ब्लैक पार्टिकल्स को निकाल के बाहर कर देती है। तो ये था हमारा आज का योगा और मर्मा पॉइंट से। अब जो हम मेडिटेशन करेंगे वो इन्हीं बीज मंत्रों के साथ हम करेंगे, ताकि हम बहुत अपने आप को, आज जो आप समझ पाएंगे ना इन बीज मंत्र से कनेक्टिविटी अपनी, तो आप जान पाएंगे कि किस तरह हम मर्मा पॉइंट्स और अपने योगा से हमें करना चाहिए। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोगों को जाना चाहिए इस और कहते हैं ना सर कि ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा काम होता है कि हम बताएं लोगों को। और लोगों को अब सुबह का सेशन भी हमारा चलता है, इतनी रिट्रीट्स होती हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाती है। तो डेफिनेटली हमें ये सब चीजों का फायदा उठाना ही चाहिए। राइट? सही कह रही हूँ? और कुछ आप लोगों के पास कुछ है तो प्लीज बताइए, चैटिंग में आप बता सकते हैं। एक चैट जो हमारे पास आई है वो हम देखते हैं क्या है। यस, ग्लोरिया जी, सही बोला सर। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। सोशल जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसका असर तो हमारे ऊपर पड़ता ही है। नेटफ्लिक्स यस यस। तो वही मैं बोल रही ना, गैजेट्स और इन सब का बहुत सारी हमारे अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सीधे सीधे असर करती है हमारी लाइफ स्टाइल पे, है ना। कैन वी चेंज मीज बिफोर स्लीपिंग? व्हाई नॉट, एकदम। मतलब आपकी नींद इतनी अच्छी हो जाएगी, आप ओम चैंटिंग करके सोइए, देखिए फिर आप बीज मंत्र हम भी चैंटिंग करके सो सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। और ये इसके लिए आप कान बंद कर लीजिएगा, तो एक तरह के हमिंग साउंड जो आपके नाक से आएगा वो और ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको, तो इससे आप अच्छा फील कर पाएंगे। तो हम अपने मेडिटेशन की ओर चलते हैं। तो सब जिनको वॉशरूम जाना है आप जाके आ सकते हो, पानी पीना है पी लीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत होने वाला है। बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलेगा कुछ और सोचने का, यहाँ पूरा अपने ऊपर ही दिमाग लगाना है हमें।
अब आज की मेडिटेशन के बारे में सब रेडी हैं, तो हम थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ हम इनहेल और एक्सहेल पे रहेंगे। तो इनहेल के टाइम आपको ओम चैंटिंग करनी है, लेकिन वो आवाज से नहीं होगी, क्योंकि इनहेलेशन के साथ हम कोई आवाज निकाल नहीं सकते, लेकिन इनहेल के साथ ओम आप अंदर ले सकते हो। जैसे इनहेल करते जाइए, अपने आप अंदर आप इस साउंड को ले सकते हैं, और धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस होने लग जाती है ना, तो आपके अंदर ये गूंज आपको समझ में आने लगती है, महसूस होने लगती है। ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते करते 10 से 15 दिन में आपको ये अंदर से आवाज आने लग जाएगी। तो इनहेल करते समय ओम लेना है आपको, और एक्सहेल के समय हम, ये इस तरह से हमको ले जाना है। तो क्या होगा, ओम चैंटिंग से हमारे अंदर एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी को आपको गोल्डन लाइट में विजुअलाइज करना है। पहले इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए पूरे, ताकि बाद में रुकावट नहीं आएगी। तो गोल्डन लाइट को आप लेंगे और महसूस करेंगे कि फुल बॉडी में वो एनर्जी आपकी भरती जा रही है। और जब हम एक्सहेल करते समय लेंगे, तो हम डार्क ब्लू लाइट को अपने ऊपर आने देंगे, कि डार्क ब्लू लाइट आके आपको प्रोटेक्ट कर रही है और ब्लैक पार्टिकल्स को बाहर की तरफ निकाल रही है। हम में वैसे भी बीच में अटैक होता है, ओम में ऐसे आती है एनर्जी, और हम में इस तरह से बाहर की तरफ जाती है, फैलती है। तो एक एनर्जी आपके अंदर आएगी जो आपको एनर्जाइज करेगी बॉडी को, और एक आपके ब्लैक पार्टिकल्स को बाहर निकालती रहेगी। ओके, तो सब अपनी आंखें बहुत हल्के से बंद करेंगे, और अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सबसे पहले एक हो जाएं। मुद्रा ले लें, आपकी अर्थ मुद्रा देख लीजिए एक बार। अर्थ मुद्रा, आपका वाटर एलिमेंट, आपका अर्थ एलिमेंट, और अग्नि तत्व, अंगूठा और ये 3 उंगलियां, बाकी 2 फिंगर सीधी, लाइक दिस। इसको ऐसे लेकर बैठेंगे। यस, यस। आप आंख बंद कर लेंगे। सबसे पहले अपने आसपास की आवाजों को, अपने रूम में अपनी प्रेजेंस को फील करेंगे। इन आवाजों के साथ एक हो जाइए। और मेरी आवाज को अपनी ही आवाज समझकर उसके साथ हो जाइए। अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी पर लाएंगे, और देखेंगे कहीं कुछ होल्ड तो नहीं रखा हमने। जहां पर भी होल्ड है, एकदम हल्के से सांस लेते हुए उसे रिलीज कर दें। हल्का ढीला छोड़ दें अपने आप को। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप तन कर बैठे, बहुत ही रिलैक्स होकर, बस कंधे झुके हुए ना रहे, कंफर्टेबल होकर बैठे। जैसे ही लगे कि आपकी पूरा बॉडी रिलैक्स है, पूरी तरह से शिथिल है, वहां आप अपनी सांसों पर शिफ्ट हो जाएं। ये लेट कर कोई नहीं करेगा, सबको बैठकर ही करना है। अपनी आती और जाती सांस को देखें। सांसों के साथ उस गहराई में पहुंचे, जहां से आप अपनी पूरी बॉडी को एक साथ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि एक आउटर लेयर बाहर आ गई हो। अपने ऑरा को एक्सपेंड होता हुआ फील कर सकते हैं। आपके क्राउन चक्र में स्टिमुलेशन, थर्ड आई चक्र की स्टिमुलेशन, आपका लेफ्ट हैंड में राहु चक्र। इन्वोक करेंगे सभी मास्टर्स,
डॉक्टर उदय शाह। आज इस प्रोसेस के लिए पूरे यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है। गोल्डन लाइट, ब्लू लाइट अपने ऑरा, अपनी बॉडी का हम आह्वान करेंगे। और एंसेस्टर्स का आह्वान करेंगे, माता पिता, सभी गॉड गॉडेसेस जो हमें इस प्रोसेस में पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। आज हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स होके सभी चैनल्स में से जितना भी टॉक्सिन्स है सब बाहर निकल जाएंगे। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स और हेल्दी फाइनल रिजल्ट के रूप में महसूस कर रहे हैं आप। सबकी ब्लेसिंग्स को अपने क्राउन चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा, अपने राहु चक्रा से बॉडी के अंदर आता हुआ फील करें। कंप्लीट बॉडी प्रोसेस के लिए तैयार। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक साथ सब इनहेल, और इनहेल के साथ ओम चैंटिंग। ओम अंदर आएगा जिसमें साउंड नहीं होगा बट आपके अंदर से ये आवाज आएगी। इनहेल, एक्सेल के साथ हम। इनहेल ओम के साथ गोल्डन लाइट, एनर्जी लाइट जो आपके अंदर भरती जा रही है। एक्सेल के साथ हम बीज मंत्र के साथ ब्लू लाइट के साथ पूरे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ अग्नि बढ़ती जा रही है और अंदर के सभी टॉक्सिन्स जलते हुए बाहर निकलते जा रहे हैं। पूरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। आपकी बॉडी के साथ साथ आपका ऑरा भी कंप्लीट डिटॉक्स होता हुआ और बाहर एक लेयर बनती हुई धीरे धीरे आप फील कर पाएंगे। हम 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 हम
हम हम हम हम हर आती हुई सांस के साथ गोल्डन लाइट एनर्जी आपके अंदर भरती जा रही है। हर जाती हुई सांस के साथ डार्क ब्लू लाइट से सभी ब्लैक पार्टिकल्स, सभी तकलीफें बाहर जाती हुई। हम 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 2 बार और करेंगे। हम हम
इसी हम के साथ अपने अंदर के सभी ब्लैक पार्टिकल्स से खाली हो चुका शरीर, आपके ऑरा में से जितने भी डार्क पार्टिकल्स डार्क कलर से सब बाहर जा चुके हैं। और आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने ऑरा के बाहर, अपने बॉडी के बाहर डार्क ब्लू लाइट का एक घेरा, एक सर्कल जो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। और अभी भी आप विजुलाइज करें, फील करें, यूनिवर्स से गोल्डन लाइट के साथ एनर्जी आपके अंदर भरती ही जा रही है। पूरा शरीर, आपका मन, आपके सभी इमोशंस सब पूरी तरह से एनर्जाइज हो चुके हैं। आपके साथ साथ आपसे जुड़े इमोशनली जितने भी लोग हैं, सबके ऑरा, सबकी बॉडी में ये इम्पैक्ट जा रहा है। फील कीजिए अपने ऑरा को बढ़ता हुआ, बहुत क्लीन। और इस गोल्डन लाइट को लेकर, जिसकी कवरेज में आपके सभी लव्ड वंस आते जा रहे हैं, आपका ऑरा फैलता जा रहा है इस गोल्डन लाइट को लेकर बाहर की ओर फुल एनर्जी के साथ। और फैलते फैलते अपनी शहर की, देश की, वर्ल्ड की, इस पृथ्वी की सीमाओं से भी बाहर, और फैलने दीजिए। जितने भी जीव जंतु, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स आपके इस ऑरा में आते जा रहे हैं, सब कंप्लीटली हील और एनर्जाइज होते जा रहे हैं। हर और लव एंड हार्मनी। और बढ़ने दीजिए। यूनिवर्स में फैलता हुआ आपका ऑरा सब कुछ इसी में मर्ज, कंप्लीटली सब कुछ गोल्डन होता हुआ आप इस पूरे यूनिवर्स के सेंटर बन चुके हैं। यहाँ से किसी में भी कोई दूरी नहीं है, सब आपके अंदर ही मर्ज हैं। आप सबके अंदर इस एकत्व को फील करें। कुछ पल इसी एकत्व में रहें। असल में आप यही हैं। आप इतने ही विशाल, इतने ही एक हैं, और यही सच्चाई है। जब सब कुछ आप में ही है, तो कैसा होल, कैसी शिकायत, कैसा हेट्रेड, कैसी चाहत, सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आपका ही है। फील करें अपनी इस ब्रॉडनेस को। फुल प्रूफ एनर्जी।
इस एकत्व को अपने साथ लेते हुए इस अपनी गोल्डन एनर्जी को अपने अंदर लेते हुए और ऑरा के प्रोटेक्शन के साथ अपने रूम में अपने आप को फील करें। जहाँ पर आप बैठे हैं उस आसन पर अपने बैठे हुए होने को फील करें। आसन से अपने टच को फील करें। रूम के टेम्परेचर को, आसपास की आवाजों को सुनें। अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आए, पर बहुत ही खुश, बहुत ही हल्का। ये एकपन का एहसास आपके अंदर हमेशा के लिए आ चुका है। इसे हमेशा याद रखना है हमें। और अपनी इस बॉडी से अपनी सांसों पर शिफ्ट हो। अपनी सांसों को देखें, आती जाती। अपने दोनों हाथों को रब करें। अपने फेस पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। धीरे से अपनी आंखों से हाथ हटाएं, आंखें खोलें और हृदय स्थान पर अपने हाथ को रखें। इस समय धन्यवाद का सभी मास्टर्स, डॉक्टर उदय शाह, ऑल गॉड गॉडेसेस, होल यूनिवर्स, हमारे एंसेस्टर्स, पेरेंट्स, अवर सेल्फ, गोल्डन लाइट, डार्क ब्लू लाइट, सभी चक्रास, ओम साउंड, हम साउंड, सबका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सबके प्रति ग्रेटिट्यूड, लव, कंपैशन को फील करते हुए अपनी हथेलियों को फिर से एक बार देखते हुए स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। वेलकम बैक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कर सकते हैं। और अब जो हमने गैजेट्स की बात की थी, तो अगर ये सब चीजें आपके लिए जरूरी हैं तो कोई किसी को इनसे शिकायत नहीं है आज का जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से। बट थैंक यू जी। तो लेकिन हम अपने आप को फिट रखने के लिए अपने ऊपर 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, जो भी समय आप निकाल पाए वो जरूर दीजिए। ये संध्या जी, हम आपको अनम्यूट करते हैं 1 मिनट। जी संध्या जी बोलिए, अनम्यूट कर सकते हैं। मैम, आपने ये जो बताया कि ये जो बीच वाला ये जो पॉइंट है, पॉइंट तल हाँ हृदय, यस। हाँ, हाँ, तो वो 40 बार दबाने का ना? 14, 1/4। 14 और बार। वो यस, दबाने के बाद छोड़ देने का? नहीं देखिए, अभी फिर से आप देखिए। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं अपना वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ, ये देखिए आप, ये मैंने ऐसे मुट्ठी बंद करी, राइट। अब ये मिडिल फिंगर को मैंने रहने दिया, बाकी सब हटा दी, तो ये मेरा मर्मा पॉइंट। अब एक बार ओके। जब आप इस पे अंगूठा रख देंगे हाँ, तो अब अंगूठे को डिस्प्लेस नहीं करना है, यानी अच्छा। उठाना नहीं है, इसी जगह पे रखना है, पुश करना। अब स्टिमुलेशन के 2 तरीके हैं। आप इसको
ऐसे ऐसे सर्कल बना सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अच्छा। सर्कल बनाइए। तो इस सर्कल से जैसे 5 मैंने 3 टाइम 1 2 तो 3 डिस्प्लेस करके नहीं सर्कल बनाना है, उसी हाँ जगह पे आपका पुश रहना चाहिए और उसी जगह पे सर्कल बनेगा। अंदर वाली मसल्स जो है वो हिलेंगी, आपका अंगूठा डिस्प्लेस नहीं होगा। हाँ तो ये बराबर। 3 बार किया और फिर हाँ थोड़ा सा पुश किया, 1 हाँ 2 3 4 5 और और रिलीज कर दिया। रिलीज करने में हटाना नहीं है, ऐसे नहीं हटाना है, यहीं पर रिलीज होगा, टच रहेगा लेकिन। तो 14 टाइम्स आपको इस हाथ में करना है। सिर्फ केवल दबाने से भी हो जाएगा। पुश किया, 5 सेकेंड होल्ड किया, रिलीज, पुश, 5 सेकेंड होल्ड, रिलीज, पुश, 5 सेकेंड होल्ड, रिलीज। इस तरह से आप अपने दोनों हाथों में 14-14 बार 14-14 टाइम्स आपको करना है। मतलब ये 3 बार ऐसे घुमाना है हाँ, सर्कल में। पांच और 5 गिन के होल्ड करना है हाँ, फिर छोड़ और देने का। छोड़ना नहीं, हाँ मतलब रिलीज करना है। हाँ छोड़ना रिलीज। मतलब तो ये हो गया, रिलीज हाँ करना, हाँ दैट इज हाँ। है ना। तो फिर सर्कल, इसको ऐसे आप आवाज में ऐसे ले सकते हैं, सर्कल सर्कल सर्कल, सर्कल। पुश, यस, तो पुश, 5 4 3 2 1 रिलीज, रिलीज। यस, ऐसा एंड ऐसा अगेन 40 टाइम। 14, हाँ 1 ऐसा 4 14। हाँ ऐसा 14 टाइम मतलब हाँ 3 बार जी, करने का है। 5 5 5। हाँ 14 टाइम 3 बार घुमाना है। तो ये आप 4 बार ऐसा कर लीजिए, घुमाने वाला 1 बार किया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार होल्ड करके, और उसके बाद केवल आपको पुश करना है, होल्ड करना है, रिलीज, पुश, होल्ड, रिलीज, पुश, होल्ड, रिलीज। ठीक है। ओके तो ओके आप ये प्रोसेस रात को सोते समय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तब तक खाना खाए हुए हमें 2 घंटे हो जाते हैं। यानी ओके। कि इसलिए कहते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो पूरी एनर्जी वहां पचाने के लिए गई हुई रहती है। तब आप स्टिमुलेशन में एनर्जी का आपका बूम है वो आप फील नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी अच्छे तरीके से बॉडी को मिलती नहीं है। इसलिए खाली पेट करें या खाने के 1.5 घंटे बाद ही स्टिमुलेट करें, ओके 1.5 से 2 घंटे बाद। ओके। और मैम ये 5 टाइम हमने ये जो किया ना, 1 हम्म 2 हम्म 3 4 5। ओके। हम्म हम्म। ऐसा हमको 14 टाइम करना है कि हाँ, 5? 14 टाइम। ओके ओके। थैंक ठीक यू है, वेरी मच। आज का चलिए, मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा ये था। हाँ, इसमें आप किया कीजिए, रात को सोते समय आप ये मेडिटेशन कर सकते हो। आप उठते हो, सुबह स्नान के लिए बैठते हो, प्राणायाम के लिए बैठते हो, कुछ भी, तो आप 5 मिनट में अगर इस मेडिटेशन को दोगे तो आप फुल एनर्जाइज हो जाओगे। आप ओके गोल्डन ओके लाइट से और ब्लू लाइट से सब रिलीज कर दोगे, तो देखिएगा आप तो 41 डेज में आप ऐसे हेल्दी हो जाओगे। ओके। आपका मूड, मतलब बॉडी भी, माइंड भी, आपकी सोल भी, आपके रिलेशंस भी, आपका फाइनेंस भी, ये सारी चीजें आप कर सकते, बस कुछ करना है, लेकिन सुन करना है लेने से नहीं ओके होता है। ओके। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सो। थैंक यू जी। और किसी को शेयर करना हो, कुछ पूछना हो तो आप फ्री हैं पूछने के लिए। ओके, चैट में देख लें हम। थैंक यू सो मच, अमेजिंग मेडिटेशन, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, चलिए हम एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय। गुड नाइट। थैंक यू। चलिए। ओके।